साहब मज़े में हैं। उठो अनारकलियो, ये वक्त नहीं सोने का, ये वक्त है कपड़े धोने का। लो जी, ये वाली पोस्ट ना संडे के दिन देखकर अपने दोस्तों को टैग करें। और हड्डियों का सुरमा तो उस दिन बनेगा जब घर वाले मेरी ब्राउज़र हिस्ट्री चेक करेंगे। बीवी गुस्से से कि तुम्हारे दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। शोहर प्यार से कि जानू फिर इतनी देर से खा क्यों नहीं रही हो। बेचारे मोबाइल डेटा यूज़र्स अच्छे लोग थे जो मुहर्रम के दिनों में नज़र ही नहीं आए, वरना वीडियोस पर रौनक लगाए रखते थे। और क्या आप जानते हैं कि शेर मखलूकात में से सिर्फ अपनी बीवी से ही डरता है, किसी और से नहीं। बस आप भी अपनी बीवी से डरते हैं तो गोया आप भी शेर ही है। और जब आपका जानू कराची से हो ले फिर उसके दांत। तुम लोगों को क्या पता इश्क में क्या होता है। 5 नुक्ते होते हैं नीदी आई नहीं पता पागलो। हुण केड़ी गल दसा मैं तुहानू। फेसबुक हंसते मुस्कुराते रहिए फेसबुक पे, क्योंकि ये जगह है ऐसी। रिश्ता आपके घर वाले ही करेंगे, लिहाजा रोना पीटना ना पाया करो। बाबा जी कहते हैं कि पाकिस्तान में हर कारोबार चल जाता है। यहाँ अगर चूहों की दुकान भी खोलो ना तो लोग ये सोच कर ख़रीद लेंगे कि चलो ले लेते हैं, रिश्तेदारों के घर छोड़ देंगे। शोहर ने 18 लाख रुपए लगाकर अपनी बीवी को स्टूडेंट वीज़ा पर कनाडा भेज दिया। बीवी ने कनाडा पहुंचकर शोहर को ब्लॉक कर दिया। कराची में बरसात ने 200 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया, शुरू होते ही ख़त्म। ये जो नॉवेल्स पढ़ने के बाद भी घंटा घंटा चेहरे से स्माइल नहीं जाती ना, किसी दिन जलील करवा के घर से निकलवाएगी। मेरा खर्चा जबकि मेरा जेब खर्च। अक्सर देखा गया कि लड़की लड़के की मंगनी हो तो एक स्टेज बनाया जाता है जहां दोनों बैठकर एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। हमारे यहाँ तो जिस लड़के की मंगनी होती है ना, उसको घर की रखवाली के लिए छोड़ दिया जाता है और बाकी पूरा खानदान लड़की को अंगूठी पहनाने गया होता है। और शोहर पौधों को पानी दे रहा था, तभी बीवी उठी और बोली कि मैंने तुम्हारे मोबाइल में कुछ देखा है, पौधों को पानी दे लो, फिर कुछ बात करनी है तुमसे। लो जी, 2 दिन हो गए शोहर पाइप ही नहीं छोड़ रहा, बस पानी को सुबह शाम दिन रात मुसलसल पानी दिए जा रहे हैं। मैं अपनी फैमिली की बात पर गौर और फिक्र करते हुए जब मेरा मोबाइल चार्ज पर लगा हो तब की बात है। 30 रुपये का किराया बचाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चला, रास्ते में 300 रुपये का चप्पल ही टूट गया। बीवी शोहर को कॉल करते हुए, कहाँ हैं आप शोहर? एक्सीडेंट हो गया, बाइक से गिर गया हूँ, सर से खून निकल रहा है, टांग टूट गई है। बीवी, अच्छा लंच बॉक्स सीधा रखिएगा वरना सालन गिर जाएगा। 3 किस्म की औरतों से बहस मत करो, एक वो जो कम उम्र हो, एक वो जो हम उम्र हो और एक वो जो आपसे बड़ी हो। जब भी बेकरी वाला समोसा उठाने से पहले हाथ पर प्लास्टिक की थैली पहनता है ना, मैं समझ जाती हूँ कि 40 वाला समोसा 100 का देगा अब। एक मौलवी की बीवी फौत हो गई। मौलवी बोला कि सबकी फौतगी का ऐलान मैं करता हूँ, अब मेरी बीवी की वफात का ऐलान कौन करेगा? मौलवी के पड़ोसी खुसरे ने कहा कि ऐलान मैं कर देता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। खुसरे ने लाउड स्पीकर पर ताली बजाकर कहा कि हजरात जमालो पाओ लुड्डी थे, मौलवी दी मर गई बुड्ढी, इस दा गम अजे ताज़ा है, शाम 4 बजे जनाजा है, जल्दी जल्दी सारे आओ, ताली मारो सवाब कमाओ, पहली बारी मौलवी दे घर और रोटी भी खाओ। तनख्वाह भी महंगाई जैसी होनी चाहिए, रोज़ सुबह उठो तो पता चले कि आज फिर बढ़ गई है। शुक्र है मेरी कोई जानू नहीं है, वरना मुझे भी स्टोरियाँ भी पूछ पूछ कर शेयर करनी पड़ती। हर ख़ानदान में एक ऐसे अमीर अंकल ज़रूर होते हैं जो आपकी जॉब लगवाने के लिए आपसे CV लेते हैं, लेकिन तारीख गवाह है कि ऐसे अंकल ने आज तक किसी की जॉब नहीं लगवाई। लो जी, हम बर्फ़ डाल कर पी लिया करेंगे, अब गर्मी आ गई तो क्या चाय छोड़ दें।
डॉक्टर तुम कितनी रोटियां खाते हो? मोटा आदमी 10 पराठे और 6 कप चाय। डॉक्टर आज से तुम 2 पराठे और 1 कप चाय पियोगे। मोटा आदमी ये खुराक नाश्ते से पहले खानी है या बाद में? मास्टर बेटा मेहनत करोगे तो कामयाबी कदम चूमेगी। मैं सर कोई ऐसी कामयाबी नहीं है तो मुंह चूमे। मैं चाहती हूँ कि किसी खूबसूरत समंदर के किनारे 2 कुर्सियाँ हो, एक में मैं बैठ जाऊँ और दूसरे पर पाँव रख कर सो जाऊँ। क्या समझे तुसी? और अपनी गलती पर हंसना आपकी ज़िंदगी को लंबा कर देता है शेक्सपियर, और अपनी बीवी की गलती पर हंसना आपकी ज़िंदगी को मुख्तसर कर देता है बेगम शेक्सपियर। बीवी मैं पुराने कपड़े डोनेट करूं क्या? शोहर फेंक दो, क्या डोनेट करना? बीवी नहीं जी, मोहल्ले में गरीब किसी भूखी प्यासी औरत को दे दूंगी, पहन लेगी। शोहर तुम्हारे नाप के कपड़े जिसको आ जाए ना वो भूखी प्यासी तोड़ी होगी। शोहर अभी तक घर से फरार है। सरदार परसों मेरी बीवी कुएं में गिर गई, बहुत चोट लगी बेचारी को, बहुत चीख रही थी। दोस्त अब कैसी है? सरदार अब ठीक है, कल से कुएं में से आवाज़ भी नहीं आ रही। मैं होटल में गया और चिकन ऑर्डर किया। वेटर सर कौन सा चिकन लाऊं? फ्रेंच, इटालियन, चाइनीज़ या पाकिस्तानी? में जो मर्जी ले आओ। कौन सा? उसके साथ मैंने बातें कर दी हैं। ये जो आदमी लोग होते हैं ना, ये गाड़ियाँ चलाए, वेने चलाए, बसें चलाए, जहाज़, और हम लड़कियाँ ज़ुबान भी ना चलाए। और कुछ लोग इतने भयानक सिंगल होते हैं ना कि उनके तो ताश के पत्तों में भी बेगम नहीं आती। ये गर्मी तो मेरी ज़िंदगी के मसलों की तरह रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है, कमी नहीं हो रही। बाबा जी कहते हैं कि कुछ लोग हर किसी पर मरते हैं, बस सिर्फ डूब के नहीं मरते। मैंने अम्मी से पूछा कैसी हैं आप? जवाब मिला नेट नहीं चल रहा या फेसबुक वाली माँ ऑनलाइन नहीं आई। तंदूरी चिकन जैसी वीडियोस बनाती हूँ मैं तुम सबके लिए, और तुम लोग टिंडों की सालन की तरह इग्नोर कर देते हो।